प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन में हम लोग देख रहे हैं एक चेला और गुरु के संबंध में। चेला का परिभाषा क्या है? व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डिसाइपल। जब कोई अपने आप को चेला बताते हैं, चेला उस शब्द का अर्थ क्या है? हमने 2-3 बातें देखा। चेला वो है जो गुरु का पीछे पीछे चलते हैं। चेला वो है जो गुरु का आदर करते हैं। और एक और बात, गुरु वो है, चेला वो है जो गुरु का आज्ञा मानते हैं। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 14 अध्याय का 15 पद में हम लोग देखते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरा आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी हाँ, तो चेला वो है जो गुरु से प्रेम करते हैं जरूर, क्योंकि गुरु, किसी को गुरु मानना, कोई जो है अपना फायदा के लिए या मेरा गुरु है बोलने के लिए, या दूर से उनका पीछे चलने के लिए, मतलब कोई खास संबंध नहीं, बल्कि मन में एक गुरु, किसी को गुरु मानना चाहिए, ऐसा किसी को गुरु मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो गुरु और चेला का जो रियल असली जो अर्थ, उसमें चेला गुरु का पूरा पूरा आज्ञा को मानने वाले हैं। तो प्रभु यीशु कहते, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मतलब अगर तुम मुझको गुरु मानते हो। हम ये बता रहे थे, अगर असली चेला है तो वो गुरु से पूरा पूरा प्रेम करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो यीशु कहते हैं उसका नतीजा यह होगा, तुम मेरा आज्ञाओं को मानेंगे। जी हाँ, परमेश्वर का आज्ञा कहाँ पर है? प्रभु का वचन में। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन के साथ बिल्कुल करीब संबंध में रहना जरूरी है। यीशु मेरा गुरु है बोलना काफी नहीं है। अगर यीशु मेरा गुरु है तो मेरा जिम्मेदारी है मैं यीशु का आज्ञा को माने। तो उन आज्ञाओं को मानना है तो हमको उन आज्ञाओं को जानना है, नजदीकी से जानना है। जी हाँ, और यीशु कहता है मेरा आज्ञा कठिन नहीं है। क्या यीशु का आज्ञा कठिन नहीं है? कोई भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, पैसा की लालच में नहीं जीना, तुम्हारी आंखें, अगर तुम्हारा मन में तुम किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचा, लालच किया, तो तुम उसके साथ गलत किया। तुम्हारा शत्रु से तुम प्रेम करो। ये सब क्या आसान है? आसान है? यीशु ने कहा आसान है, तो आसान है। किसके लिए आसान है? जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए आसान है। जो प्रभु को अपना गुरु सच में माने हैं उनके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि वो अपना फायदा के लिए नहीं जीते। अब उनको दुनिया में मुझको क्या मिलेगा ये सोच नहीं है, बल्कि मेरा द्वारा मेरा गुरु का महिमा कैसा होगा, यही सोच है। तब ये कठिन नहीं है। नहीं तो जमीन बांटते वक्त हम देखते हैं अक्सर जमीन का बंटवारा होता है तो वहां पर झगड़ाए, और अगर झगड़ा नहीं भी हुआ, आगे के कितना साल तक भाई में, भाई बहन में, माता पिता बच्चों में, फिर वो प्यार नहीं रह पाते।
जो दिल से जो प्रेम है वो खत्म हो जाते हैं। किसी को लगता है मुझको कम मिला, किसी को लगता है मुझको अच्छा हिस्सा नहीं मिला, किसी को लगता है दूसरा मुझको धोखा दिया, किसी को लगता है मैं जब नहीं था तब बंटवारा हुआ, किसी को लगता है लड़का को ज्यादा नहीं दिया, किसी को लगता है लड़की को ज्यादा दिया। क्या क्या बातें बोलकर आपस में झगड़ा, लड़ाई, झंझट और कभी मारपीट और कभी कोई जेल चले जाते हैं। कितनी कितनी बातें, क्यों ये सब? क्या वो जमीन नहीं रहा तो हमारा पेट नहीं भरता? क्या हमारे लिए हमारा बच्चों का जरूरत पूरा नहीं होता? जरूर पूरा होता। प्रभु कहता है तुम आकाश की पक्षियों को देखो, तुम इस घास को देखो, देखो, तुम देखेगा तो तुम समझेगा। वो कोई जमीन अपना बनाया नहीं है, लेकिन वो तो कभी भूखा नहीं रहे। जी हाँ, बोलता है अगर मैं उसको इतना संभालता हूं तो तुमको कितना अधिक अल्पविश्वासी हो। तो फिर हम इन बातों के लिए इतना झगड़ा, लड़ाई सब क्यों हो रहा है? कई बार यीशु मसीह को जो मानते हैं वो लोग भी इसमें पीछे नहीं है। प्यारो, प्रभु के लिए, प्रभु का पीछे अब चलते हैं तो आपका सबसे मुख्य बात, इच्छा क्या होगा? यह होगा मेरा जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। यही होगा आपका सबसे मुख्य बात। उसके लिए आप कुछ खोने के लिए, सब कुछ भी खोने के लिए तैयार हो जाएगा। जी हाँ, यह सब हमारा जीवन का असली परीक्षा है, असली परीक्षा है। जी हाँ, हमारा जो बात है, जो बिल्कुल हमारा नजदीक था, जिसको हम बहुत चाहते थे, क्या हम उसको खोने के लिए तैयार है? शांति के लिए? जब केरला में हमारा जमीन का बंटवारा हो रहा था, मेरा और मेरा भाई का बीच में बहुत अच्छा संबंध है और हमारा बहुत अच्छा एक जगह पर हमारा एक मेरे पिताजी का द्वारा बनाया हुआ एक बढ़िया घर है। शायद 1 करोड़ रुपया का घर होगा। मेरा पिताजी ने पहले बनाया था, अभी उसका उतना दाम होगा। और जमीन है, बहुत दाम वाला जमीन है। जब हमने देखा ये पूरा घर पे, मसीहों का भी घर पे बहुत ज्यादा जगह पर मैंने देखा, बंटवारा के बाद भाई भाई में वो प्रेम नहीं रह पाते। हमने सोचा नहीं, ये घर हमको मिलता और उसके साथ जमीन मिलता, 1-1.5 करोड़ रुपया का संपत्ति होता। लेकिन हमने सोचा नहीं, ये हमारे लिए एक वक्त है। मैं और मेरा भाई का बीच में कोई भी, उसके लिए कोई भी बातचीत नहीं होना है और इसके लिए और इसके बाद हमारे प्रेम में थोड़ा सा भी कमी नहीं होना है। क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के चेले हैं और हम जमीन को लेके या इस दुनिया का कुछ चीजों को लेके हमारे रिश्ताओं को तोड़ना नहीं है। हमने सोचा क्या है उसका तरीका, और हमको ये बात मन में आया, सबसे अच्छा तरीका यह है पूरा का पूरा हमारा भाई को दे दे। मैं प्रभु का दास हूं और कहीं पर मेरा नाम से कोई जमीन नहीं है और कुछ भी, कोई घर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन हमने हमारा भाई को बताया, हमारा निर्णय बताया। उन्होंने बोला नहीं, वो तो अपना उन्होंने खरीदा हुआ जमीन है, वो भी आधा हमको देना चाह रहा था। लेकिन हमने बोला यही हमारा निर्णय है, क्योंकि हम उस वक्त को खोना नहीं चाह रहा था, उस अवसर को खोना नहीं चाह रहा था। और हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर पूरा का पूरा हमारा जमीन मेरा भाई का नाम से लिख कर दे दिया। मेरा भाई जबरदस्ती बोला ऐसा नहीं, उसमें तुम भी रहोगे, क्योंकि वो पहले से ही हमारा बहुत ख्याल रखने वाले हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरा नाम से है, लेकिन उसमें ऐसा भी डाल दो तुम उसमें रहोगे।
आज मेरा घर नहीं है, ये मेरा भाई का है, लेकिन आज मेरा और मेरा भाई का साथ इतना अच्छा रिश्ता है। हमने उस अवसर को प्रभु की दया से उस अवसर को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने हमारा सहायता किया। प्यारो, हमने इसलिए गवाही बोला क्योंकि हमको ये नहीं लगना चाहिए ये सब केवल बताने वाली बात है, हो नहीं सकता है। प्रभु का अगर हम चेला है तो हम प्रभु का आज्ञा मानने वाला होना चाहिए। प्रभु का आज्ञा परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसलिए हमको परमेश्वर का वचन खूब पढ़ना चाहिए और प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर हमारी ध्यान लगाना चाहिए। ये दुनिया की वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान कम लगाना चाहिए। तो आज हमने देखा चेला का अर्थ क्या है। तीसरा एक अर्थ हमने देखा, प्रभु चेला का अर्थ है गुरु का आज्ञा मानने वाला। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर, हमारा जीवन को फिर से समर्पण करते हैं, आपका आज्ञा मानने वाले हम हो। पवित्र आत्मा हमारा सहायता करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।